गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे रियल लाइफ यूजेस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हम लोग हमारी एवरीडे लाइफ में देखते होंगे। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विथ फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो सपोज कि एक रेनी सीजन की बात कर रहे हैं। रेनी सीजन के अंदर वी आर कैरिंग द रेन कोट एवरी डे एंड इट डज नॉट रेन फॉर मैनी डेज। और कई हम लोग हर रोज़ एवरी डे जो है रेन कोट कैरी करते हैं और उस दिन बारिश नहीं होती ज़्यादातर। लेकिन जब भी हम लोग भूल जाते हैं, व्हेन यू फॉरगॉट टू कैरी रेनकोट टू टेक द रेनकोट, जब भी हम रेनकोट भूल जाते हैं घर पे ड्यू टू सम रीजंस और उस दिन ही हैवी बारिश होती है, ऑन दैट डे इट इज़ गोइंग टू रेन हैवीली। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि कोई स्टूडेंट है, जैसे कि आप सभी की लाइफ में ऐसा हुआ ही होगा, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, इवन आई हैव एक्सपीरियंस द सेम, कि 5 चैप्टर्स है, 5 में से 4 चैप्टर्स जो है दैट वी हैव प्रिपेयर्ड वेल, अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे फॉर द टेस्ट। बट जो मेजोरिटी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो चैप्टर हमने छोड़ दिया है, द चैप्टर दैट वी स्किप्ड, दैट वी लेफ्ट अनटच्ड, उसमें से ही सबसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट वी हैव लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सभी जगह पे दोस्तों यूज़ होगा प्रोबेबिलिटी का। अब देखते हैं गेटिंग अ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, you might have seen before a cricket match starts, captain of the two teams go out to toss the coin which is going to bat first। सभी को क्रिकेट पसंद ही होगा ज़्यादातर। क्रिकेट के मैच के दौरान, ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच, दोनों कैप्टन्स ग्राउंड पे जाके दे आर टॉसिंग द कॉइन, कॉइन टॉस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन जो है सबसे पहले बैटिंग करेगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। व्हेन यू आर टॉसिंग द कॉइन, तो क्या हो सकता है रिजल्ट में हो सकता है आइदर हेड या फिर टेल। सो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने रैंडमली कुछ भी किया होगा और उसके हिसाब से हमें कुछ रैंडम रिजल्ट्स भी मिलते होंगे। सो हेड और टेल आर द टू आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमारा कॉइन जो टॉस करने का एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो हमें रिजल्ट मिलता है, सपोज कि टॉसिंग द कॉइन की बात है तो उसमें हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। तो हेड और टेल को हम लोग कहते हैं आउटकम्स। आउटकम्स माने जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसका रिजल्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आउटकम्स में भी कैसे आउटकम्स रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स, दैट मीन्स सभी आउटकम्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसमें से कोई आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इस बार यही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कॉइन को 50 टाइम टॉस करते हैं तो हेड मिलता है 27 टाइम्स और टेल्स जो है वो मिलता है 23 टाइम्स। वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ टॉसेस की बात करें, अगर 60 टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें हेड मिलता है 28 टाइम्स, टेल्स मिलता है 32 टाइम्स। इसके हिसाब से अगर नंबर ऑफ टॉसेस जो है यहाँ से इस तरह से इंक्रीज करते जाएंगे तो हेड और टेल रिस्पेक्टिवली मिलते जाएंगे। दैट मीन्स किसी भी बार ऐसा नहीं होगा कि जितने हेड मिले हैं उतनी ही बार हमें टेल मिलेगा। चेक करिए, यहाँ पे दोनों आउटकम्स जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे, कोई एक बढ़ेगा दूसरा कम हो सकता है। सो इन दैट केस अगर यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे कि आउटकम्स जो होंगे वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। अगर हम जो है कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करने में हमें हेड या टेल मिल सकता है। सो कह सकते हैं कि हेड एक बार मिलेगा या फिर एक बार टेल मिल सकता है। आउट ऑफ हेड एंड टेल दोनों में से कोई भी एक बार मिल सकता है, तो इसका आउटकम्स को हम लोग कहेंगे इक्वली लाइकली। दूसरा एग्जांपल है, सपोज दिस कैन बी डन ऑल्सो विद द डाई। डाई जो है, डाइस जो है उसमें 6 साइड्स रहेंगी। ये रहा यहाँ पे, डाइस इज शोन ओवर हियर। तो ये डाइस में अगर हम चेक करेंगे तो 6 नंबर्स रहेंगे।
तो कोई भी कितनी भी बार आप डाइस को थ्रो करोगे, डाइस को टॉस करोगे, तो आपको हर बार 6 में से आउट ऑफ 6 कोई एक ही नंबर मिलेगा। आउट ऑफ 6 नंबर्स विल गेट 1 नंबर एवरी टाइम। तो हम कह सकते हैं कि टॉसिंग अ डाइस विल गेट द इक्वली लाइकली आउटकम्स। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे लिखा है लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सपोज टॉसिंग अ कॉइन, उसमें हमने बात की थी हेड और टेल मिल सकता है। तो सपोज कि अगर हेड मिलेगा आउट ऑफ 2 आउटकम्स, हेड मिलेगा दैट मीन्स आउट ऑफ 2 आउटकम्स, 2 में से हेड मिलेगा जो कि एक आउटकम है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 1, कितने में से, हेड और टेल में से, दैट मीन्स आउट ऑफ 2। वैसे ही अगर हम बात करें तो कॉइन, ये डाइस को टॉस करने का, डाइस को थ्रो करने के नंबर्स हमें मिलेंगे 1 to 6 ऑन इट्स फेसिस, उसकी 6 साइड्स में से 1 to 6 नंबर्स उसको मिलेंगे। आउट ऑफ 6 नंबर्स, हर बार हमें कोई एक ही नंबर मिलेगा, तो कोई एक नंबर की डाइस को थ्रो करने के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। सो हर बार 1/6 आउटकम्स मिलेगा, तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसको कहते हैं टॉसिंग अ डाइस इज द इक्वली लाइकली आउटकम्स। वो इवेंट होगी, उसके रिजल्ट मिलेंगे, आउटकम्स मिलेंगे इक्वली लाइकली। अब देखते हैं आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। आउटकम्स माने रिजल्ट, कोई भी इवेंट है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। हमारी इवेंट कैसे बनेगी, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट किया है या फिर हमने कलेक्शन ऑफ आउटकम्स किए हैं, हमें आउटकम्स क्या मिला है आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं इवेंट। जैसे कि टॉसिंग अ डाई और थ्रोइंग अ डाई इज एन इवेंट, उसमें हमें आउटकम्स क्या मिलेंगे, रिजल्ट क्या मिलेंगे, हमें रिजल्ट मिलेंगे 1 से लेकर 6 तक। सो यू कैन से दैट थ्रोइंग अ डाई इज एन इवेंट। तो डाइस को थ्रो करना है वो एक इवेंट कहलाएगी दोस्तों। अब देखते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। तो रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो सपोज 10 days आर कंसिडर्ड for the 10 days during the rainy season, the probability that it rains is then 1/10। that means टोटल 10 दिन अगर हम काउंट करेंगे रेनी सीजन में, तो जब बारिश होगी व्हेन इट रेन्स, बारिश होगी वो एक दिन रहेगा, कितने में से, टोटल कुल मिला के 10 दिनों में से एक दिन बारिश होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कहेंगे 1/10। बारिश होगी उसके लिए वैसा एक दिन, कुल मिला के दिन होंगे 10 द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन, तो 10 दिनों में से एक दिन बारिश होगी, तो कितने दिन बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी वैसे 9 दिन रहेंगे। सो इट डज नॉट रेन वो इवेंट है, वो एक्सपेरिमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/10। सो ये इवेंट जब बारिश ना हो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वैसे 10 दिनों में से आउट ऑफ 10 days देर आर 9 days। सो एज्यूमिंग दैट रेनिंग और नॉट रेनिंग ऑन अ डे आर इक्वली लाइकली, मतलब कि उस दिन जो है, जो दिन हम लोग काउंट करते हैं उस दिन शायद बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती। सो इसके जो आउटकम्स है आप कह सकते हैं दे आर इक्वली लाइकली डेज, इक्वली लाइकली इवेंट। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा। ये था प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक्स। अब देखते हैं उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ताकि आपको ठीक से पता चले इसका कैसे आपको यूज़ करना होगा। सो आई होप दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।